आपको बताया गया था, कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि फ्रांस जो है ना 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो भी है, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जो भी है मतलब सोशल साइट हो गया, यूट्यूब हो गया, उसको बैन करने के लिए सोच रहा था। ठीक है, अभी किया नहीं था, वो बिल वगैरह आया था, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया, स्पेन ने क्या कर दिया है, स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कर दिया है, सोशल मीडिया को पर पूरा का पूरा क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। ठीक है ना। और ये यूरोपीय देश में ये पहला देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है, सोशल मीडिया जो भी है, सोशल साइट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर हो गया, फिर उसके बाद यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना, ये सब पे बैन लगा दिया। अभी तक मात्र 2 कंट्री ऐसा है जिसने सोशल साइट पे बैन लगाया है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था, उसी दिन बताया था, कौन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और दूसरा कौन बन गया, ये स्पेन बन गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए यहाँ पे देख लो, स्पेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की है। ऐसा करने वाला स्पेन यूरोप का पहला और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का स्तर पर दूसरा देश बन गया है। याद रहेगा ना, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, ये सेकंड हो गया। भारत ने 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की नियमित बजट में 35.1 मिलियन डॉलर का योगदान दिया, सामान्य सूची में शामिल हुआ। आपको बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र जो है ना, संयुक्त राष्ट्र है, वो अलग अलग कंट्री वहाँ पे क्या करती है, हर साल अपने बजट में कुछ ना कुछ पैसे देती है, तभी तो चलता है वो संस्था। कोई किसी का प्राइवेट संस्था तो नहीं है, सारे कंट्री को मिलकर चलाते हैं। जैसे अमेरिका भी इसमें से क्या हो गया भाई, WHO से निकल गया, वो संयुक्त राष्ट्र से निकलने के लिए भी चर्चा कर रहा है, उसका पैसा नहीं दिया, लेकिन इंडिया ने अपना जो भी योगदान हर साल का होता है उसने क्या कर दिया, ये दे दिया। कितना दिया है, 35.1 मिलियन डॉलर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 2024 के नियमित बजट में 35.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया है, जिससे उसे उन देशों की सामान्य सूची में साथ मिला है जिन्होंने अपना निर्धारित अंशदान पूरा और समय पर चुकाया। तो भारत भी है, एक चुका दिया, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र आप लोगों को पता है, बार बार चीजें बताता हूँ, ध्यान रखो कि एक संयुक्त राष्ट्र क्या है, एक संस्था है जो पूरे विश्व में शांति के लिए काम करता है। इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शांति रहे, स्थिरता रहे, इसके लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र नाम है। विश्व में शांति, सुरक्षा, मानव अधिकार की रक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश अभी, 193 देश इसको मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद है, रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी कांग्रेस ने बाल्टिक राज्यों के लिए 200 मिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता प्रदान किया है। तो अमेरिका आपको पता है कि हर कंट्री को क्या करता है, पैसा देता है, और वो उसको ज्यादा ही पैसा देता है जो उसके अगल बगल में उसका कोई दुश्मन हो। तो ठीक है, जैसे मान लो कि ये बाल्टिक देश है ना, तो ये रसिया के नजदीक में है। तो बाल्टिक देश कौन कौन है, आप लोग को ये सबसे पहले याद रख लेना है, कौन कौन सा है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये बाल्टिक समुद्र है, बाल्टिक समुद्र के बगल में ये पूरब में कंट्री आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज का नाम है, बाल्टिक देश है, ध्यान रख सकते हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है बाल्टिक देश नहीं है या बाल्टिक राज्य नहीं है। तो आप लोग को इसमें 3 याद रखना है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और आपको देखो, ये बाल्टिक जो देश है ना, ये सबसे पहले थे यूएसएसआर के थे, तो यूएसएसआर बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, पूरा यूएसआर होता था। जो रसिया है ना, वो पहले यूएसआर होता था, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं। तो सोवियत संघ जो है ना, 1991 में 1951 में क्या हो गया, सोवियत संघ टूट गया। तो उसमें से ये 3 देश ये भी निकले थे, तो ये पहले उसके भाग थे। देख रहे हैं ना, यूएसआर देश सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था। 1991 में ये स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान में ये सभी नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है। नाटो का सदस्य बनता है ना,
नाटो का फुल फॉर्म पता है कि नहीं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है। नाटो एक मतलब ये 32 देशों का समूह है, जिसमें आप लोगों को कौन मिल जाएगा? अमेरिका भी मिल जाएगा, हेड रील करता है, फ्रांस भी मिल जाएगा। ये 32 देशों में एक ऐसा संगठन है कि अगर किसी एक कंट्री पे, किसी एक देश पे अगर कोई अटैक करता है तो ये पूरा का पूरा 32 देशों पे अटैक माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये नाटो के वजह से ही क्या हुआ है? रसिया और यूक्रेन में क्या हुआ है? युद्ध चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिएगा, मैप आप लोग को सामने है, तो मैप आप लोग ध्यान रखिए। मैप में आप लोग को कुछ चीजें देखते रहोगे तो अच्छा रहता है। मैप एक बार में याद नहीं होता है भाई, लेकिन हमेशा बार बार जब भी टाइम मिले एक बार निहार लिया करो। देखो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है, और ये चाइना हो गया। बाल्टिक देश हमको देखना है तो बाल्टिक सी यहाँ पे दिखेगा, बाल्टिक समुद्र है। और इसी के साइड में देख सकते हैं, इसके पूर्व साइड में कौन है? लिथुआनिया है, लातविया है, और कौन है? इस्टोनिया है। ठीक है, और ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा ये देखोगे तो कौन है ये कंट्री? ये रसिया कंट्री है, मॉस्को है कि नहीं है? ठीक है, उसके बगल में देख सकते हो ये बेलारूस है। ठीक है, बेलारूस हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन है, ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा क्या है? रसिया है। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो देश था इधर का, ये सबके सब क्या था? यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। ये टूट के बिखर गया, तो उसके बाद से उसी में से ये देश निकले हैं लोग। अब ये देश क्या हो गया? ये नाटो का मेंबर है, ये भी नाटो का मेंबर, ये भी नाटो का मेंबर, ये भी नाटो का मेंबर है, और ये भी नाटो का मेंबर है। ठीक है, उसी में यूक्रेन बोल रहा था कि हम भी नाटो का मेंबर बन जाते हैं। अब यूक्रेन भी नाटो का अगर मेंबर बनेगा तो नाटो का जो मेंबर है यहाँ पे अगर लाके मिलिट्री बेस अपना बना लेगा तो इससे रसिया को खतरा है कि नहीं खतरा है? तो रसिया बोल रहा था भाई साहब आप नाटो में शामिल नहीं हुई, तो ये मान नहीं रहा था। ये बोल रहा था ना हम शामिल होंगे, बस इसीलिए क्या हुआ? इसने रसिया ने इसको क्या किया? अटैक किया। तब से 2022 से ये युद्ध चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटा है तो मतलब क्या है? इसका सपोर्ट कर रहा है लो पूरा नाटो कंट्री, अमेरिका सब, ये सब का सपोर्ट कर रहा है। पैसा वगैरह इसके पास कहाँ से आता है? सब अमेरिका खुलेआम सपोर्ट करता है। जितने में नाटो कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करता है। रूस चाहे तो उसको 1 घंटे में गुदिया देगा, देख सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है। तो ये सब चीजें कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है, अभी आप लोग समझ गए। तो ये है बाल्टिक सी, और बाल्टिक राज्य है ये 3 वो, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें था, ध्यान रखना। यहाँ पे यूक्रेन है, ये बेलारूस हो गया, ये पोलैंड हो गया। ठीक ना, पोलैंड हो गया, आप लोग देख सकते हो। बाकी सब इधर मिल ही जाएगा आप लोगों को। बाकी देखो ये सब यूरोपियन कंट्री बोला जाता है। हम लोग एशिया में रहते हैं, ये एशिया का पार्ट हो गया है। ठीक है, एशिया हो गया, उज्बेकिस्तान आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं होता है, देखते रहिएगा तो आप लोगों को चीजें मिलेगी। हाँ, प्लास्टिक के क्षेत्र में वैश्विक नवाचार को प्रदर्शनी करने वाला प्लास्ट इंडिया, ठीक है ना, प्लास्ट इंडिया एक मतलब सम्मेलन हो जा रहा है। कहाँ पे होगा वो? ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। प्लास्ट इंडिया ये क्या है कि मान लो जी प्लास्टिक जो होता है ना, सबसे ज्यादा हम लोग का खराब कचरा होता है। वो कभी भी वो क्या होता है, ये मतलब खत्म नहीं होता, जहाँ रहता है वो बड़ा रहता है, जिससे मिट्टी वगैरह ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो उस प्लास्टिक से कुछ अच्छा बनाया जाए या प्लास्टिक खत्म करने जाए, मतलब प्लास्टिक का जो भी पॉल्यूशन उसको खत्म करने के लिए एक सम्मेलन हो रहा है, जिसका नाम क्या है? प्लास्ट इंडिया 2026। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनी में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होने जा रही है। मतलब कल ही हुआ हो, कल से शुरू हो रहा है। 6 दिवसीय होगा ये, 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माता, मतलब जो भी है आएंगे। कैसे भी कचरा में जो प्लास्टिक है उसको कैसे खत्म किया जाए, उससे क्या बेहतर चीज बनाया जाए, ये सब पे डिस्कस होगा। तो आप याद रखिएगा बस इतनी। प्लास्ट इंडिया 2026 कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली और भारत मंडपम में हो रहा है ये। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी कुछ खास नहीं है आज की कहानी।